प्रांत अध्यक्ष है, और उनके बगल में श्री चैतन्य राजवंश जी है जो सनातन संस्था के प्रवक्ता है, सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। दिल्ली में इनका कार्यक्षेत्र रहता है और पूरे भारत में ही उनका प्रवास रहता है। तो अधिक समय न गवाते हुए मैं प्रथम विष्णु जी से निवेदन करूंगा कि पत्रकार वार्ता को वो संबोधित करें। आप सभी को नमस्कार। आज हिंदू जनजाति समिति के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सारे लोग यहाँ पे संगठित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, और जो मूल मुद्दे हैं इस समय समाज में, जो समाज के मेन रीजंस हैं, कारण हैं, इश्यूज़ हैं, उस पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और पिछले दिनों से इस पे काफ़ी चर्चा हो रही है। चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज अ कम्युनिटी, उसके ऊपर बात करना हो, चाहे जो अलग अलग जगह पे मज़ार और मस्जिद बना के ज़मीन और लैंड जिहाद के माध्यम से ज़मीनों को कब्ज़ा करने का काम किया जा रहा है, उसके लिए क्या लीगल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर चर्चा मंथन हो रहा है। वक्फ एक्ट 1995 के बारे में क्या क्या सुझाव और दिए जा सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा मंथन सारे लोग कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किस तरह से ड्रैकोनियन है, उसके ऊपर बात हो रही है। काशी का केस कहाँ तक पहुँचा, आगे की राह क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की, बात की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस अभी कहाँ तक पहुँचा है, उसके बारे में चर्चा की, बात की। ताजमहल, टीले वाली मस्जिद, भोजशाला, कुतुब मीनार, इन सारे केसेस में क्या प्रोग्रेस है, और ऐसे कितने और मुकदमे हैं जो दाखिल होने हैं, उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है एज अ कम्युनिटी, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, बात की। और साथ ही साथ जो कानून ऐसे इस समय देश में ऑपरेट कर रहे हैं जो क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी हैं और जो बहुसंख्यक समाज को ये महसूस करने पे मजबूर कर रहे हैं कि वो सेकेंड ग्रेड सिटीज़न है, उसके ऊपर हमने बात की। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं जो अगेंस्ट द प्रपोजिशन ऑफ लॉ, जो गलत जजमेंट्स हो गए हैं, उनको कैसे निपटा जा सकता है, उसके लिए क्या सल्यूशंस निकाले जा सकते हैं, चाहे वो टीएमए पाई का जजमेंट हो, पीए नामदार का जजमेंट हो, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की, मंथन किया। माइनॉरिटी को कैसे परिभाषित किया जाए, इसके ऊपर आज यहाँ पे विषय रखा गया है कि जो देश के सेकेंड हाईएस्ट मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी का दर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसीलिए जो टीएमए पाई के जजमेंट में जो गलत क्राइटेरिया ले डाउन किया गया है उसको कैसे बदला जा सकता है। और साथ ही साथ इस समय जो अलग अलग समाज में, देश में घुसपैठ के माध्यम से, चाहे रोहिंग्या घुसपैठ हो, चाहे अलग अलग जगह पे घुसपैठ के माध्यम से जो डेमोग्राफिक चेंज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके ऊपर एज अ कम्युनिटी हम क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है। मैं और आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ। दारा सिंह का जो विषय है आप सब जानते होंगे, जिनको इस समय 24 साल 6 महीने करीब जेल में हो चुके हैं। उनका मुकदमा इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उनकी मुक्ति के लिए काफ़ी अग्रसर होकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो जेल की पॉलिसी है, ऐसे बहुत सारे हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पहलू रखे हैं जहाँ पे प्री मैच्योर रिलीज, जिसे रेमिशन कहते हैं, वो 16 साल के बाद, 20 साल के बाद दिया जा रहा है, 22 साल 24 साल के बाद। और दारा सिंह का रेमिशन पाने के लिए वो हकदार हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में हमने याचिका प्रवेश की थी, और उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। 13 सितंबर उसकी डेट निर्धारित थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की, पर 13 सितंबर को वो केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट ही नहीं हुआ, जबकि जुडिशियल साइड में आदेश था कि ये मैटर 13 सितंबर को लगाया जाए, पर 13 सितंबर को वो केस कोर्ट में लगा ही नहीं। तो उसके लिए आगे अभी हम लोग प्रयासरत हैं कि दारा सिंह को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। माननीय अनिल धीर जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो उड़ीसा से आते हैं और इस चीज़ में काफ़ी, इस विषय की गंभीरता को समझते हैं और इस चीज़ पे काफ़ी उन्होंने काम किया है। तो ये समाज के जितने अलग अलग विषय हैं, चाहे वो कन्वर्जन का हो, लैंड जिहाद के माध्यम से ज़मीन कब्जा करने का हो, वक्फ एक्ट का हो, इन सारे विषयों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, और उसके लिए क्या लीगल सॉल्यूशंस हो सकते हैं या एज अ कम्युनिटी हम क्या काम कर सकते हैं, उन सारे विषयों पे आज हिंदू जनजाति समिति के बैनर तले हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। धन्यवाद।